एक तो मैं पहले बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज महाराष्ट्र क्राइसिस में है, एमएलए के घर में जलाया जा रहा है घर, ये पंचायत समिति की बिल्डिंग को आग लगाई है। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा देने की जरूरत है अर्जेंटली, और मुख्यमंत्री और उनसे बनता नहीं होगा तो उन्होंने मदद लेनी चाहिए केंद्र सरकार की, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और ये क्राइसिस के लिए और महाराष्ट्र की माई बाप जनता जो है उनके लिए सबने साथ मिलकर खड़ा रहना चाहिए। मैम एनसीपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 जनवरी 2024 तक फैसला सुनाएंगे, इस पर क्या कहना है? नहीं, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया, मैं तहे दिल से उसका स्वागत करती हूँ। जो शिवसेना को डेट दिया है 31 दिसंबर और एनसीपी को 31 जनवरी, तो हम बहुत बहुत आभारी है सुप्रीम कोर्ट के। एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर काम करेंगे, क्या करेंगे? कब करेंगे? 40 दिन का तो समय दिया था, 40 दिन में मराठा समाज को आरक्षण देने वाले थे, तो 40 दिन का क्या हुआ? ये पूरी जो जुमलेबाजी महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन खोके सरकार है, सिर्फ लोगों को फंसाती जा रही है, और इसलिए आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जो वायलेंस हो रहा है महाराष्ट्र में, उसमें अलग एलिमेंट घुसे हुए हैं, ये सीएम का कहना है। जो भी कहे, गृह मंत्रालय उनके पास है, इट्स अ कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी अपॉइंट की है। अरे कमेटी से क्या होगा? 40 दिन के पहले क्यों नहीं कमेटी की? फिर अभी क्या कर रहे? तो 40 दिन सोई थी ये सरकार। ये ट्रिपल इंजन की खोखे सरकार में पूरा पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है, कुछ काम नहीं हो रहा है इस राज्य में। दिल्ली के एक्स मिनिस्टर की भी आज जमानत एक बार फिर से खारिज कर दी गई, क्या कहेंगे? नहीं, उसके बारे में मुझे डिटेल पता नहीं, लेकिन नो, आई जस्ट फील बेल इज हिज बेसिक राइट, but I am not privy to the complete story, so I can't comment on it because I have not heard. I was too busy with our own hearing, so I have not followed up on that one. एनसीपी के एक विधायक हैं प्रकाश सोलके, उनके यहाँ पर भी तोड़फोड़ हुई है। वही तो मैं कह रही हूँ, सब क्या हो रहा है? ये ट्रिपल इंजन की खोखे सरकार है, गृह मंत्री जवाब दे और इस्तीफा देना चाहिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने। How would you respond to the entire controversy of Mahua Moira? Well, it's very unfortunate what is happening, and I think we need to hear from all sides, and I think the privilege committee and the ethics committee, however they go, let's hear from both sides first. आज इलेक्शन कमीशन में मैम आप आए हैं और आपके साथ एविडेंस भी आपने लाए हैं, बहुत नियर अबाउट 4 लाख एफिडेविट भी आपने लाए हैं कि जो क्लेम हो रहा है कि पार्टी हमने एफिडेविट्स भी लाए हैं, हमने पेपर्स भी लाए हैं, सब इलेक्शन कमीशन को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से उनको सब दिखाना चाहते हैं। Ma'am, I wanted to ask the last question regarding the Kerala bomb blast that had happened, and where BJP is alleging that Kerala government is soft towards the radical forces with reference to the Hamas. It's very unfortunate what is happening in Kerala. Kerala is a God's own country, such a beautiful country, a state in our country which we are so proud of. Beautiful language, people, heritage, legacy, everything. So it's unfortunate what has happened, and I think instead of just pointing fingers at each other, cooperative federalism is so important. Why is central government taking such stance, and why is central government not commenting anything on what's happening in Maharashtra? Maharashtra is burning. What is the Home Minister of Maharashtra doing? He should resign on moral grounds, or he should be sacked. On repeated rail accidents, no opposition is demanding that there has been no word from the railway minister, there has been no resignation. It's very unfortunate that all the money that was for safety has been diverted, is what we hear from the CAG report. So it's a complete failure of safety by the railways. So there has to be a complete inquiry, and we will ask these questions and pointed questions when Parliament starts. Israel Hamas के conflict को लेकर मैम क्या कहेंगे? जो पूरा तो इट्स ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज ट्राइंग देयर बेस्ट to make sure India's line is completely clear. So we have to be transparent and focused, and एक ही लाइन पे चलना चाहिए, फ्लिप फ्लॉप नहीं करना चाहिए। Several protests are also happening, pro-Palestinian protests. No, but there has to be a discussion, boss. This is a democracy. Why should the government not call all the parties, call all leaders of opposition, and let's have a discussion?
when it comes to national issues, we all have to stand united together as one country, one India. हिंदुस्तानी इस्लाम मुझे बहुत दुख होता है। खत्म, बाय बाय। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री